हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CLP कोचिंग डगरवाल। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 10th क्लास का दरक्षा उर्दू, उसका छठा चैप्टर। बैठ जाओ। चैप्टर का नाम है आलमी हिद्दत। चैप्टर 6। आलमी हिद्दत को आप हिंदी में और अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सब्जेक्टिव फोकस करना शुरू कर दूंगा। ये जो आलमी हिद्दत है यह एक मजमून है। आलमी हिद्दत नहीं लिखकर इसके बदले में यह लिख रहा हूं। आप समझ जाना कि आलमी हिद्दत लिखा हुआ, यानी आलमी हिद्दत एक मजमून है। इसके मुसन्निफ माखूज है। ये जो माखूज है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये संगठन है। जैसे बिहार बोर्ड है तो यह बिहार बोर्ड की तरफ से इसको लिखा गया है ग्लोबल वार्मिंग। उसने कहीं से मुद्दा लाया होगा, वहां पर जितने भी लेखक कर्मचारी वगैरह सबको मिलजुल के लिखा होगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, इसका लेखक माखूज है। अगला स्टार इसमें से निकलेगा जमीन एक सैयारा। आप सैयारा को हिंदी में कहते हैं ग्रह है। अगला ऑब्जेक्टिव निकलेगा जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला बन गया है। अगला बनेगा पहले के मुकाबले में CO2 लिख देता हूं सीधा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना बड़ा है? 31%। मीथेन गैस 149%। मीथेन गैस को आप 149% लिखेंगे। बढ़ गया है। क्लियर है?
अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा मीथेन गैस धान के खेतों और भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। अगला ऑब्जेक्टिव लिख लेगा पिछले 100 सालों में जमीन का दर्जा हरारत को आप हिंदी में बोलेंगे तपन, या आप इसको बोलेंगे गर्मी। तकरीबन, ये हिंदी में लगभग कहेंगे इसको, 0.75 डिग्री बढ़ गया है। अगला है 21वीं सदी में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक दर्जा हरारत बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक दो 2007 ईस्वी में क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। इतना क्लियर कर लो। अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा, बोर्ड चमक नहीं आ रहा है, बात कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 27 दिसंबर से कोई चीज़ में समझने में दिक्कत होगी तो उससे बात कर सकते हैं।
27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 को नागालैंड के शहर दीमापुर में 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मेहमान खुसूसी, आप मेहमान खुसूसी को आप कहेंगे हिंदी में चीफ गेस्ट। होता है पार्टी फंक्शन में आप कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, कोई ना कोई एक ख़ास आदमी को आप दावत देते हैं। खुसूसी के तौर पर साइंसदान APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आप लोगों को पहले लिखाए थे तो उसमें तलबा वगैरह कितने लोग भाग लिए थे वो लिखा हुआ नहीं था ना? जिसमें 32 सूबों समझते हैं? सूबों का मतलब है राज्यों, 32 राज्यों 32 प्रांतों, ऐसा हिंदी में कुछ भी आप इसको कहेंगे। सूबों और मरकजी हुकूमत के 556 तलबा और 1165 सर तलबा किसको कहते हैं? तलबा छात्र हो गया, ये हो गया छात्र, और ये हो गया शिक्षक वगैरह, असातिज़ा ये शिक्षक हो गया। ने हिस्सा लिया था। इतने लोग वहाँ पर सम्मिलित थे। छात्रों को भी दिया था सम्मिलित करने के लिए, 556 को भी लाया था, 1165 उसमें शिक्षक भी थे, उस्ताद। वहीं पर ना APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने सबको कहा था कि अगर 10 साल से 17 साल का 5 लाख बच्चा था, हर खुशी और गम के मौके पर ठान ले कि हमको पेड़ पौधा वगैरह लगाना है, तो एक बार में हमारे पास कितना पेड़ होगा? अगर 1 लाख बच्चा 5-5 पौधा लगाता है तो 5 लाख पेड़ एक बार में लगेगा, जिससे ये जो विश्व का वैश्विक तपन, इसको आप हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग को, आलमी हिद्दत को वैश्विक तपन यही कहेंगे, गर्मी को, यानी पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, इससे परेशान है।
तो वो कह रहे थे कि अगर इतना पेड़ लग जाएगा एक बार में 5 लाख पेड़, तो बहुत जल्दी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से हम निपट सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, पेड़ पौधे लगाए कम जा रहे हैं लेकिन काटे ज़्यादा जा रहे हैं। हर कोई बेतहाशा काट रहा है और सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा कटने पर असर पड़ा व्यापारिक वर्ग को लेकर। इतना खुलेआम व्यापार होने लगा पेड़ पौधे का कि बात ही मत करो। तो ये क्लियर हो गया। सारा ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव एक ही साथ करवा दे रहा हूं। अब इसमें से आप लोगों का सब्जेक्टिव में है। देखिए यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो हम लोगों ने शुरू में ही इसको लिख लिया कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। संगीन बोलते हैं खतरनाक, जो दिन ब दिन खतरा की ओर हमें बढ़ा रहा है। क्लियर है। आगे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 नंबरिया में आपको पूछता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अपनी भाषा में जानिए। मौजूदा वक्त में ये जो दिन ब दिन गर्मी में इजाफा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो बढ़ रहा है ना, इसी गर्मी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वह गर्मी तपन। अब ये ग्लोबल नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए ग्लोबल रखा गया। ग्लोबल वैश्विक हो गया। ये जवाब है। यानी आप ऐसे लिखेंगे, जमीन के दर्जाए हरारत, इसका मतलब हुआ कि जमीन पर जो दिन ब दिन गर्मी बढ़ रहा है। आप अपनी भाषा में भी लिख दूंगा इसको, दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिन ब दिन गर्मी का ज्यादा होना। याद रहेगा ना, दिन ब दिन गर्मी का ज्यादा होना, या ज्यादा होना की जगह पर आप लिख सकते हैं बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सर अजाफा क्या? अजाफा का मतलब होता है बढ़ना, बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहा है। औसत का मतलब होता है, मतलब होता है कि प्रतिशत के रूप में, लगभग, तकरीबन, अमूमन, करीब, ये जो बोलते हैं, ये जो दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, वही उसको लगातार शब्द को आप औसत के नाम पर ले रहे हैं। क्लियर है। कैसे बताएं। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते को क्या हो गया। ग्रीन हाउस गैसों में
कौन कौन सा गैस शामिल है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यही होगा और क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो गैस सम्मिलित है ना, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये 4 जिम्मेदार गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 कहेंगे, कौन नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आप CH4 कहेंगे। और CH4 तो मीथेन का होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? NO2 सॉरी, कॉमा मीथेन का हो जाएगा NH4, इधर उधर एक्सचेंज हो गया था। और ओजोन गैस शामिल है, यही चीज पूछ रहा था, शामिल है। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, ग्रीन हाउस असरात किसे कहते हैं? असरात का मतलब होता है प्रभाव। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, पढ़े हैं ना? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, उसका मेन कारण हम देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन कारण ही है सिर्फ गैसों का बढ़ना। और गैसें कैसे बढ़ रही है? धान के खेत से, भैंस के गोबर से, गाड़ियों के धुओं से, गाड़ी के सिलेंसर से निकलने वाले, पेड़ पौधों के ज़्यादा कटने से, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, वो भी एक कारण है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो पेड़ पौधा ज़्यादा कटेगा, पेड़ पौधा अगर ज़्यादा कटेगा तो गैसों का जो स्थिति है वो असंतुलित होगा, ऑटोमेटिकली है, होना ही होना है असंतुलित उसको। तो ये उनका मेन रीजन होता है। तो आप इसको सिंपल में लिख लीजिए। इंसानों के कुछ सरगर्मियां, क्या हुआ? CH4 ओ CH4 हो गया। कुछ सरगर्मियां जैसे फैक्ट्रियों के धुएं, गाड़ियों के धुआं,
दरख्तों के काटने से जो गैसें पैदा हो रही है उसे ही ग्रीन हाउस असरात कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जमीन के दर्जाए हिरारत में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमने लिखा दिया कि जमीन के दर्जाए हिरारत में पहले के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन गैस कितना बढ़ा था? 100 शायद 59% होगा। %149। अगला दिया, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबाय को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया था? ये क्वेश्चन प्रत्येक साल के लिए भिन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबाय को अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा जादुई मंत्र दिया था? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, है ना, वही बात लिखते हैं हूबहू डिट्टो। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मुल्क के दस से 17 साल उम्र के, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए लाख, 1 लाख बच्चे अगर 5 पेड़ लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम किया जा सकता है। यही जादुई मंत्र था, यही जादुई मंत्र दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ये हमने पहले ही लिख दिया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को समझाएं।
इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, सबका एक ही आंसर है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसे मिटा दो। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है। असबाब का मतलब है वजह। तो आप ऐसे करके नंबर पॉइंट में लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। पॉइंटे बना देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब दर्ज झेल है। दर्ज झेल का मतलब है बाबू निम्नलिखित है, बोलते हैं ना निम्नलिखित है। नंबर 1 फैक्ट्रियों का ज्यादा लगना। नंबर 2 दरख्तों की बेतहाशा। बेतहाशा का मतलब बहुत ज्यादा कटाई। नंबर 3 में हो जाएगा सबसे पहले ही लिखना था तादाद का बढ़ना। तादाद मतलब जनसंख्या वृद्धि जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद गाड़ियों से निकलने वाले धुआं। और 5 नंबर हो जाएगा इंसानों का सरगर्मियाँ। देखो इंसानों का सरगर्मियाँ में इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इजाद हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ा रहा। सरगर्मियाँ तरह तरह की चीज़ों का इजाद करना, इजाद करने की कोशिश करना, रोज नई नई चीज़ों को खोजने के लिए आमादा रहना, तत्पर तैयार रहना और उस चीज़ को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। आज गर्मी तापमान बढ़ रहा। अभी जो कोविड-19 का जो मसला आया, ये भी तो आपका नेटवर्क का विकिरण ही है। ये कोई प्राकृतिक रोग थोड़ी, ठंडी खांसी का लगना ऐसा थोड़ी, लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ वजूहात है, वजह इसे मिटा देता हूं। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के वीवीआई टाइप के निकलते हैं सारे क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है। ग्लोबल वार्मिंग एक इस चैप्टर से और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदुस्तान के म्यांमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस चैप्टर से बहुत सवाल पूछता है। और एक डॉक्टर नसू वाला चैप्टर से, फहमीदा मजली बेटी हमीदा नावेल जो है ग्लोबल वार्मिंग के
तशवीशनाक असरात क्या होंगे। तशवीशनाक असरात का मतलब है खतरनाक प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के लगातार बढ़ने से खतरनाक प्रभाव क्या होगा हमारे, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो है आप ग्लोबल वार्मिंग ये लिख सकते हैं, या इसके जगह पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दर्जा हरारत के बढ़ने से पौधे खत्म होंगे, कौमा खतरनाक बीमारियों में इजाफा होगा, कौमा तूफान, सैलाब और कहत का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। सरकार क्या है? कहत हो गया जैसे जलजला हो गया, ज्वालामुखी ये सब हो गया, बिजली का गिरना हो गया, ये उनमें शुमार है ये सब। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे साफ कर दूं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये भी VVIP है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या इक़दाम मतलब उठाए जा सकते हैं। कदम है ना, कदम यानी कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, रोकथाम करने की प्रयास करना, तो कदम का जमा इक़दाम है। जैसे एक किसी चीज़ में एक बार कोशिश करेंगे बोलते हैं कोशिश, लगातार काम करते रहते बोलते हैं कोशिशों के बावजूद, यानी कई बार हम कोशिश कर चुके हैं तो बोलते हैं कोशिशों के बावजूद, बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो इसका जवाब में लिखा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए